Assalamualaikum students, welcome back to my new lecture. Today's lecture we are going to discuss educational research. बीएड के स्टूडेंट्स के इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पेपर्स हो रहे हैं और उनके लिए ये नोट्स स्पेशली रिक्वेस्ट थी मैं बना रही हूँ। कुछ आई गेस एजुकेशन के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं कमीशन के थ्रू, तो उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। पेडागोजी के सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ रही है, तो आप इनको अगर इस वीडियो को समझ लें तो बहुत से रिसर्च से रिलेटेड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं रिसर्च के टॉपिक से वो बहुत बेसिक से आते हैं, ठीक है। आपको बहुत इन डेप्थ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वर्ड्स कम व्हेन यू हियर द वर्ड रिसर्च। रिसर्च ये कम्बिनेशन है दो डिफरेंट वर्ड्स का। री मीन अगेन एंड सर्च मीन टू फाइंड। सो द वर्ड रिसर्च इज यू हैव टू फाइंड समथिंग अगेन एंड अगेन। ओके, रिसर्च क्या है? रिसर्च एक बहुत ही समझ लें कि एक प्रोसेस ऐसा है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें आप किसी टॉपिक पे इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब है रिसर्च करना, उस चीज़ से रिलेटेड उस लिटरेचर को पढ़ना जो ऑलरेडी, ये आसान लफ्ज़ों में ये कह दूँ कि ऑलरेडी किसी टॉपिक पे जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं उनको पढ़ना, उस टॉपिक से रिलेट पढ़ना, फिर उसको आप ये एक्सप्लोर करना उस सब्जेक्ट के अंदर कि जो आप अपने एरिया में चीज़ें देखना चाह रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है और जो चीज़ें ऑलरेडी स्टडी हो चुकी हैं वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन डेप्थ वे में लेके जाना है। लाइक आपको उसका जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें उनका भी पता हो, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी स्पेसिफिक इशू का, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, लिटरेचर जो है वो कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा का टूल बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर आप उन चीज़ों जो कलेक्टेड आपके पास डेटा होता है उसके एनालिसिस की बेस पे आप कंक्लूजन्स बनाते हैं। आपको जो एविडेंस मिलते हैं आप उनको, उनकी बेस पे चीज़ों को एक फॉर्मल वे में आप कंपाइल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रिसर्च क्या है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिसर्च क्या है, ठीक है। सो द वर्ड व्हेन इट कम्स विद एजुकेशनल रिसर्च देन इट्स कम विद इन एजुकेशनल सेटिंग, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च वो प्रोसेस है स्टडी का, इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें आप एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने सेम इट इज़ आपने अपना टॉपिक फाइंड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल कोट करती हूँ। एक टीचर है, उसके पास डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब वो उस चीज़ पर एक स्टडी करना चाह रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे पास जो है वो डाइवर्स कल्चर के स्टूडेंट्स हैं। लाइक फेडरल के जो स्कूल हैं वहाँ पे डाइवर्स कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, फेडरल के अपने भी हैं, दूर दराज इलाकों के भी हैं, केपी से भी हैं, ठीक है। केपी इज़ अ वेरी वास्ट एरिया एज वेल। तो उन सब चीज़ों को जब देखना चाहती है तो उसके लिए अब उसका टॉपिक ये होगा कि वो डाइवर्स स्टूडेंट्स की स्टडीज़ की में डिफ्रेंशिएट करना चाहती है, या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ वो फाइंड आउट करना चाह रही है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो बाहर तो नहीं जाएगी ना, वो विद इन क्लास उस चीज़ों को फाइंड आउट करेगी, ठीक है। तो ये एजुकेशनल की सेटिंग में आ गया। अब उसमें यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें की जाती हैं वो इसलिए है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, लोग कैसे सीख रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम में काम कैसे हो रहा है। अब इसका गोल क्या है? गोल इसका ये कि आपने टीचिंग मेथड्स पर कर रहे हैं तो टीचिंग मेथड्स बेहतर होने चाहिए। लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो क्या है? लर्निंग आउटकम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जिस तरह SLOs हो गए, आप उनको देख लें, वो SLO की बेस पे कोई स्टडी करना चाह रही है, फिर करिकुलम है, फिर एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप किसी इंस्टीट्यूट पे विद इन स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशन के अंदर कॉमन टाइप्स की रिसर्च की कितनी टाइप्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे इनको 5 to 6 डिफरेंट में, ठीक है। सबसे पहले आज बहुत ब्रॉड रिसर्च का टर्मिनोलॉजी है वो है क्वालिटेटिव, देन इट्स कम इन क्वांटिटेटिव, देन मिक्स मेथड, देन एक्शन एंड देन बेसिक एंड अप्लाइड,
बेसिक और अप्लाइड बहुत पहले आती है, बट आई wrote them in that. Let's start with qualitative research. क्वालिटेटिव रिसर्च की वो टाइप ऑफ रिसर्च है जो पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, उनकी एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो डील कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, अब डिफरेंट क्या है कि आप यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं करें, स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करें, यहाँ पे आप वर्ड्स यूज़ करें, ऑब्जर्वेशंस यूज़ करें, अपनी डिस्क्रिप्शंस यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन मीन आप उन चीज़ों को वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब उसकी क्वालिटेटिव की 5 बेसिक टाइप्स क्या है। दिस वन इज ग्राउंडेड थ्योरी, phenomenological approach, ethnographic research, narrative research and case study. केस स्टडी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम दोनों में काउंट करते हैं, ठीक है। हम क्वालिटेटिव में डिफरेंट तरीके से करते हैं और क्वांटिटेटिव में डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो हम लोग इन चीज़ों को अब डिटेल से देख लेते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का वो मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में जिसमें थ्योरी डेवलप होती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ लें कि हमेशा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। क्वालिटेटिव में हमेशा थ्योरी डेवलप होगी, उसके बिहाइंड बहुत कम थ्योरीज होंगी, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमेशा थ्योरी अप्लाई होगी, ठीक है। आप वहाँ डेवलप नहीं कर रहे, वहाँ ऑलरेडी डेवलप थ्योरी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स विद क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव में आप थ्योरी बना रहे हैं। और ग्राउंडेड थ्योरी एज इट वर्ड्स टेल्स कि आप यहाँ पे एक थ्योरी को बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं, आपने एक डेटा कलेक्ट किया, रियल वर्ल्ड से, ठीक है। आपने किसी थ्योरी को टेस्ट करने की बजाय आपने जो है वो एक ग्राउंडेड थ्योरी को आप यूज़ इस तरीके से कर रहे हैं कि आपने एक नई थ्योरी बनाई है। आप जो डेटा आपने लिया है उसको बड़ा क्रिटिकली आप एनालाइज कर रहे हैं, और ये जो थ्योरी है ये आपके पास जब आती है ना, तो ये बड़ी एडवांस्ड वे में होती है, ठीक है। अब जब रिसर्च जो है ना, इसको रिसर्चर जो है वो कंपेयर करता है इन अ पीसेस ऑफ डेटा। ये एक बार चीज़ नहीं होती है, ये आप पीसेस ऑफ डेटा में करते हैं। और ये जो पीसेस ऑफ डेटा होते हैं ना छोटे छोटे, उनको आप कोड्स कहते हैं। आप पैटर्न्स फाइंड करते हैं, उनका फिर कनेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो डेटा टूटे फूटे हिस्सों में होता है उसको हम कोड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कंबाइन करके थीम में लेके आते हैं। अब जो रिसर्चर ने वो जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उनको एनालाइज करेगा, फिर उनके ऊपर स्टडी करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ये दे दूँ कि थीम्स और कोड्स में डिफरेंस क्या है। एक थीम के अंदर बहुत से कोड हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। एक थीम के अंदर बहुत से कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब है जी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच क्या है, ये जिसका वर्ड बता रहे हैं ना फिनोमेनोलॉजिकल, ये एक आपको लाइव एक्सपीरियंस, किसी पर्सन ने लाइव एक्सपीरियंस उसको किया है, ठीक है। उसने खुद उसको अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को, उस जो पार्टिसिपेंट्स स्टडी की उनसे आपने लेना है, ठीक है। जो दूसरी रिसर्चेज है ना क्वालिटेटिव, उनकी तरह ये जो है ना फिनोमेनोलॉजी वाले जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो सोशल और साइकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, वो भी इनको बड़ा गौर से स्टडी करते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में रोज़मर्रा रूटीन का जो एक्सपीरियंस है, किसी पर्सन का जो उसने दिन सारा अपने इर्द गिर्द उसका जिस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वहाँ से उस कुछ चीज़ों को ना कैप्चर कर रहे होते हैं, वो आप देख रहे होते हैं। फिर फिनोमेनोलॉजी में क्या है कि ये लाइव डिस्क्रिप्शन है, मतलब किसी इंसान की ज़िंदगी के ज़िंदा इंसान को आप जिसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि एक बंदा है, उसने दिन के किस हिस्से में उसने लोगों को गुजारा। इवन आप अपना जो डेली डायरी लिखते हैं ना जो लोग, वो भी आपकी इस अप्रोच के अंदर आती है, ठीक है। सॉरी फॉर वॉइस, मेरा गला बहुत ख़राब हुआ है। ये जो क्वालिटी है लाइव एक्सपीरियंस की, ये जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ को कोट करती हूँ।
आप रिसर्च कर रहे हैं, आज के टाइम पे कोई बंदा रिसर्च करता है, वो कहता है कि मैं देखता हूँ जी पाकिस्तान कैसे बना, ठीक है। अब उसके लिए उसके पास दो चीज़ें हैं, या तो वो उन लोगों के फैमिली को अप्रोच करेगा जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते देखा, या फिर वो कहीं से शादो नादर कोई बंदा मिल जाए जैसे पाकिस्तान बनता देखे। आपने क्या करना है कि उस जो पाकिस्तान बनने का एक्सपीरियंस है, चलो वो बहुत दूर की बात है, आप कुछ नई चीज़, नया कुछ टाइम देखते हैं अपने इसमें। हम ऐसे बंदों को पकड़ते हैं जिन्होंने 2005 का जो अर्थक्वेक है वो देखा, ठीक है, किसी स्कूल में वो थे, तो वो देखना चाह रहे हैं कि जी उस वक्त क्या क्या तबाह हाल हुए, क्या क्या तबाह कारियाँ हुई। तो उस तरह के लोगों को जब आप पूछेंगे ना क्या हुआ कैसे हुआ, उस जगह के रिहायशी लोगों को जब आप पूछेंगे ना कि इससे पहले यहाँ पे 2005 से पहले ये जगह कैसी थी, तो वो आपको बताएंगे। फिर एजुकेशन, आपको एजुकेशन ही की एक्सपीरियंस एक वो देती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। आप एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाने वालों को पकड़ लाएं, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ जिन्होंने दी है हर दौर में, जिस भी एजुकेशनल मिनिस्टर ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, आप उसको पूछें कि आपने ये एजुकेशन पॉलिसी क्यों बनाई है। वो बंदा जो आपको मिल जाए तो फिर बता दें, वो आपको एक्सपीरियंस देगा। कहने का मकसद ये है कि वो बंदा जिसने उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है वो आपको बेहतर तरीके पे बताएगा। और ये फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच स्पेसिफिक फिनोमिना से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक, वैसे तो रिसर्च एक स्पेसिफिक टॉपिक भी की जाती है, लेकिन फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में खासियत ये है कि हम उन लोगों को लेते हैं, उन लोगों को स्टडी जो की जाती है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया होता है। मुझे लगता है इतनी डिटेल जो है वो काफ़ी होगी आप लोग के समझने के लिए।